तो नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो चुंबकत्व यानी कि लोहा चुंबकत्व। तो ये लोहा चुंबकत्व क्या होता है, इसके बारे में समझो। लोहा चुंबकत्व, इसे अपने कहें फेरोमैग्नेटिक तो ये फेरोमैग्नेटिक या लोहा चुंबकत्व क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें स्थायी चुंबक का गुण आ जाता है। ऐसे पदार्थों को लोहा चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये कोई चुंबक N और S कोई चुंबकीय ध्रुव हैं दो, इनके बीच में किसी पदार्थ को रखा। ये कोई ऐसा पदार्थ है, इसको रख दिया है। पदार्थ को रखने के बाद में कुछ समय के पश्चात, कुछ समय तक रखा गया, अब इस चुंबकीय क्षेत्र को अपने हटा भी लेंगे तो इस पदार्थ में स्थायी चुंबक का गुण आ जाता है, यानी कि इसके अंदर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पदार्थों को लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोबारा से देखो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें स्थायी चुंबक के गुण आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? Fe, कोबाल्ट, निकल, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। फेकोनी, लोहा, कोबाल्ट और निकल, इनके लोहा चुंबकत्व के एग्जाम्पल होते हैं। तो लोहा चुंबकत्व की खास बात क्या होती है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद में भी ये चुंबक की बातें व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जब गुरुजन आते हैं तब किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही गुरुजन जाते हैं तो किताब बंद। आए तो पढ़ना शुरू किया, गए तो बंद। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो उसमें अब पढ़ने में आनंद आने लग गया, अब पता ही नहीं गुरुजी कब गए, वो लगातार पढ़ते ही जा रही हैं। इसी प्रकार से होते हैं ये लोहा चुंबकत्व पदार्थ। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें स्थायी चुंबक के गुण आ जाते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद में भी चुंबक का गुण रहता है। ऐसे पदार्थों को लोहा चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। डोमेन सिद्धांत में क्या बताया गया कि समान चुंबकीय आघूर्ण वाले जो परमाणु हैं वो आपस में मिलकर एक डोमेन का निर्माण करते हैं। यानी कि समान चुंबकीय आघूर्ण वाले बहुत से परमाणु थे, वो आपस में मिल गए और जिनका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में है, उन्होंने मिलकर एक डोमेन का निर्माण किया। तो इसे क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। और लोहा चुंबकीय पदार्थ में सभी डोमेनों की दिशा, जितने भी डोमेन बनते हैं, सभी डोमेनों की दिशा एक समान होती है। इसीलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सभी डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक समान दिशा होने के कारण तो इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है
वो बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि इनके जो डोमेन है उनकी दिशा एक दिशा में होती है, सभी डोमेनों की दिशा एक समान होती है। तो ऐसा इस सिद्धांत को क्या कहा गया? डोमेन सिद्धांत कहा गया। ये डोमेन सिद्धांत था। और लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या डोमेन सिद्धांत के अनुसार की जाती है। तो डोमेन सिद्धांत होता है कि एक समान चुंबकीय गुण वाले परमाणु आपस में मिलकर डोमेन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन खास बात यह है कि लोह चुंबकीय पदार्थ में सभी डोमेनों की दिशा समान दिशा में होती है। आपको कल बताया था एक क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम, क्यूरी के नियम में बताया गया था कि क्यूरी ने कहा था कि काई समानुपाती 1/T। ये क्यूरी का नियम था। लोह चुंबकीय पदार्थ पर क्यूरी का नियम काम नहीं करता। ये क्यूरी का नियम केवल चुंबकीय तनु पदार्थों पर काम करता है। चुंबकीय तनु पदार्थों पर, मैग्नेटिक रूप से डाइल्यूट हो चुंबकीय तनु पदार्थों पर। और ये चुंबकीय तनु पदार्थ कौन से होते हैं? जिसमें चुंबकीय केंद्र बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय तनु पदार्थ कहा जाता है। और चुंबकीय तनु पदार्थों पर क्यूरी का नियम लगता है। लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय सांद्र होते हैं। चुंबकीय सांद्र का मतलब है इसके अंदर जो चुंबकीय केंद्र होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, जिसके कारण इन पर क्यूरी का नियम लागू नहीं होता। तो क्यूरी का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो चुंबकीय केंद्र है ये आपस में अंतर क्रिया करने लग जाते हैं। यानी कि ये चुंबकीय केंद्र आपस में अंतर क्रिया एक दूसरे को प्रभावित करने लग जाते हैं। तब यहाँ पर काई है वो 1/T के समानुपाती नहीं होता। तो यहाँ पर जो नया नियम दिया गया था वो था क्यूरी-वीज का नियम। तो क्यूरी-वीज ने क्या बताया था? इस बात को समझो कि क्यूरी-वीज का नियम क्या है। तो देखो क्यूरी-वीज का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्यूरी-वीज, क्यूरी-वीज का नियम। क्यूरी-वीज का नियम, क्यूरी-वीज का नियम होता है वो किस पर लागू होता है? चुंबकीय सांद्र पदार्थों पर लागू होता है। ये किस पर लागू होता है? चुंबकीय सांद्र पदार्थों पर ये लागू होता है। अब बात आती है कि चुंबकीय सांद्र पदार्थ कौन से होते हैं? चुंबकीय सांद्र पदार्थ वे होते हैं जिनमें चुंबकीय केंद्र है वो बहुत नजदीक होते हैं। चुंबकीय केंद्र बहुत नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक ऐसा मैग्नेटिक रूप से कंसंट्रेट पदार्थ बोलते हैं, चुंबकीय रूप से सांद्र पदार्थ बोलते हैं। ये चुंबकीय केंद्र आपस में एक दूसरे पर को क्या करते हैं? अंतर क्रिया करने लग जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने लग जाते हैं। तो उन पर क्यूरी-वीज का नियम लगता है। तो क्यूरी-वीज के अनुसार जो काई है, काई के पैर में एम लगाया, ये काई कौन सी है? मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है। काई है वो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है। वो किसके समानुपाती है? टी के समानुपाती नहीं है, टी माइनस थीटा के समानुपाती है। इस थीटा को कहा जाता है वीज नियतांक कहा जाता है। ये थीटा क्या है? ये थीटा है वो एक नया ही टर्म आया है और ये क्या है? वीज नियतांक है। और समानुपाती का निशान आप हटा दोगे
तो फिर वो क्यूरी वाली बात है, आगे की बात तो क्यूरी वाली बात है। क्यूरी क्या कहता है? क्यूरी तो कहता है इकाई समानुपाती 1/t, और लेकिन क्यूरी वीज क्या कहता है कि इकाई समानुपाती 1/t माइनस थीटा, और थीटा क्या है? वीज नियतांक है। अब क्या करें? और ये टी तो क्या है? टेम्परेचर है, ताप है, यानी कि काई चुंबकीय प्रवृत्ति है, ताप बढ़ाओगे तो काई क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है ना, चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चुंबक को पटकने पर, पटक पटक कर उसको परेशान करें तो उसका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। कारण क्या है? ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है? उनकी कम हो जाती है। ये तो सीधा हिस्सा आपको समझ में आ रहा है। और पटकने से, अपने पटकेंगे तो इनके डोमेन की दिशा जो एक दिशा में निश्चित है, वो डोमेन की दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, जिसके कारण उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? कम हो जाता है या गायब भी हो जाता है। ज़्यादा पटकोगे ना, ज़्यादा परेशान करोगे तो चुंबक चुंबक नहीं रहेगी, चुंबक बेचारी बदल जाएगी। तो ये तो था क्यूरी वीज का नियम। अब समानुपाती का निशान हटाओ और एक नियतांक लगाओ, तो देखो क्या हुआ। बात कुछ ऐसे है कि क्यूरी बीज तो ऐसे कहते हैं, इकाई है जो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है वो 1/t माइनस थीटा होती है। तो काई m = c/t माइनस थीटा। c क्या है? c एक नियतांक है। c क्या है? c एक नियतांक है, जिसको क्या कहा जाता है? क्यूरी नियतांक कहा जाता है। c क्या है? क्यूरी नियतांक है। और जो थीटा है वो क्या है? थीटा है वो वीज नियतांक है। ये थीटा बेचारा वीज नियतांक है। और टी क्या है? टी ताप है। और काई क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति है। काई एम क्या है? मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है। ये बेचारी मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है। और सी का मान है, सी का मान कल बताया था, याद आ रहा है क्या? सी बराबर क्या था? एन म्यू इफेक्टिव की स्क्वायर अपॉन 3kT। सी का मान क्या था? एन म्यू इफेक्टिव की स्क्वायर अपॉन 3k। ये लो जी बेचारा की, ये रहा वोल्टेज मैंने ताकि छोटा किया है, छोटे की वोल्टेज मैंने ताकि बताया था आपको। और टी की पावर 0 है, टी नॉट नहीं है, टी की पावर 0 है। और किसी का मान 0 होता है तो वो मान 1 आता है, तो ये मान सी का होता है, सी क्यूरी नियतांक होता है। और अब देखो ये ध्यान में आ गया आपके। अब इसको उल्ट दो, उल्ट दो इसको उल्टोगे तो यानी कि ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर, उल्ट दो। उल्टना समझ गए? शीर्षासन पर कर दो। जैसे अपना सिर ऊपर है पैर नीचे है, शीर्षासन पर करेंगे तो सिर नीचे और पैर ऊपर। इसी प्रकार इसको उल्ट दो तो 1/काई m = t माइनस थीटा बटे सी। उल्ट दिया गया है, इनको पलट दिया गया है, तो क्या हुआ है देखो कि 1/काई m = tc माइनस थीटा बटे सी। 1/काई m बराबर tc माइनस थीटा बटे सी। ओके, क्योंकि ये सी दोनों के बटे में है तो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे आएगा। अब अपने कोई ग्राफ खींचे, काई और टी के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा का आएगा?
ओके चलो, अब देखो अपने 1/m बराबर t/c माइनस θ/c। अब एक ग्राफ खींचे अपने, इधर खींच दें तो देखो लोहे चुंबकीय पदार्थ पढ़ रही हैं, इसमें क्यूरी-वीज का नियम लागू होता है। लोहे चुंबकीय पदार्थ में क्यूरी-वीज का नियम उन्हीं पर लागू होता है जो चुंबकीय रूप से सांद्र है। चुंबकीय रूप से सांद्र वे होते हैं जिनमें चुंबकीय केंद्र बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, और इसमें काई एम समानुपाती 1/t वाला क्यूरी का नियम नहीं लगता, 1/t माइनस थीटा वाला लगता है। थीटा बीज नियतांक है, समानुपाती का निशान हटाया तो सी लगा दिया, इसको अब उल्ट दिया है तो ये आ गया है। इतना सा काम हुआ है। अब आगे क्या होता है देखो ध्यान से। अपनों ने क्या किया कि अपने बताया काई एम समानुपाती 1/t माइनस थीटा था, इसको उल्टा तो ये आ गया। सी को दोनों के बटे में लिख दिया है। तो देखो इस सूत्र को मैं वहां लिख रहा हूं, इसको उठाकर कट कॉपी पेस्ट। देखो 1/काई एम इजिकल टू टी, लो भाई टी, अपने t और 1/काई एम के बीच में ग्राफ खींचना है तो c को क्या कह दो 1/c कह दो, या पहले लिख दे 1/c को कि 1/c इंटू टी। तो ये t/c हो गया ना, t/c। तो c को अपने क्या कहते हैं 1/c कह दे तो t अलग हो गया ना, और माइनस θ/c। ये तो एक ही बात है, इसको वहां लिखा है, बस थोड़ा सा सुधार कर लिख दिया। अब देखो कौन से प्रकार का ग्राफ बन गया ये। तो इस प्रकार के ग्राफ तो आप खींचते रहते हो, इसको वाई एक्स पर ले हो, यानी कि वाई एक्स पर क्या लेंगे अपने 1/काई एम, वाई बराबर एम, एम ये ढाल हो गई, एम एक्स माइनस सी। ये तो सी क्यूरी टेम्परेचर है, सॉरी ये क्यूरी नियतांक है, और ये क्या है सी क्या है अंतःखंड है, ये तो बेचारा अंतःखंड है। और ये क्या है क्यूरी नियतांक है। तो इस सी को क्यूरी नियतांक ने समझे, ये तो अंतःखंड है, तो y बराबर mx माइनस सी प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो ऐसे ग्राफ आपने बहुत पढ़े हैं। y बराबर थोड़ा सा मैं आइडिया बता दूं आपको, ऐसे ग्राफों के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो कि सबसे पहले आप पढ़ते हो y बराबर mx प्रकार का ग्राफ। इस प्रकार का ग्राफ होता है वो, इस अक्ष को y ले लें, इसको x ले लें, ढाल है वो प्लस की है तो ये ग्राफ ऐसे आता है। इधर बनाना चाहिए तो इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये सामने आता है, इतना बनाते हैं अपने, तो अपने कह देते हैं y समानुपाती x है। इस प्रकार का बनाते हो ना आप लोग। अब ऐसा आ जाए कि y बराबर mx प्लस सी हो तो ग्राफ यहाँ से ना शुरू होकर प्लस का मतलब ऊपर से शुरू होगा, यानी कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है और प्लस सी है, अंतःखंड सी है, तो यहाँ से ना होकर थोड़ा सा ऊपर से, और प्लस की ढाल है तो ढाल ऊंचा जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ आता है। इस प्रकार का ग्राफ आप बहुत जगह पढ़ते हो। mx प्लस सी है, लेकिन अब की बार प्लस नहीं, अब की बार माइनस। माइनस तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे जा रहा है, रसातल में चला जाएगा। तो देखो ये y अक्ष कहते हैं इसको x अक्ष कहते हैं। अब देखो बात कुछ ऐसे है कि y अक्ष पर कौन बैठा है 1/xm, 1/काई एम। ध्यान देना कि नोट्स में भूलवश इसको काई लिख दिया गया है, तो 1/काई एम पढ़े इसको 1/काई एम। और अब देखो ढाल है वो प्लस की है, प्लस की ढाल है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन माइनस θ/c है, माइनस θ/c है, इसका मतलब अंतःखंड माइनस का है, तो यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से तो तब शुरू होता जब अंतःखंड होता ही नहीं।
यहाँ पर प्लस होता तो ग्राफ ऊपर से शुरू होता, यहाँ पर माइनस है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। तो यहाँ से शुरू करो, ये जा रहा ग्राफ है, ये लो जी, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और ये क्या है, ये अंतःखंड है, ये इतना इतना बोलते हैं ना, इसको कहा जाता है, ये क्या सौदा है, ये अंतःखंड है। और अंतःखंड को सामने सी से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर सी कंफ्यूजित कर सकता है क्योंकि ये क्यूरी नियतांक भी है। यहाँ पर सी को अंतःखंड कहते हैं, तो इसको एक बार सी डैश कह दो अंतःखंड को। तो ये सी डैश अंतःखंड आ गया। वो उसका मान क्या है, माइनस थीटा बटे सी। अंतःखंड का मान क्या है, माइनस थीटा बटे सी। ये देखो माइनस थीटा बटे सी अंतःखंड हो गया सी का मान। अब देखो इसकी ढाल है वो m है, तो x अक्ष पर तो क्या लिया अपने t, तो x अक्ष पर क्या लेंगे अपने t, यानी कि ताप लिया। और m क्या है 1/c, 1/c क्या है m है, तो m क्या है, m होता है tan थीटा, स्लोप बोलते हैं इसको। m क्या है, ये रहा थीटा, इसका tan थीटा कहो, या इसको ढाल कह दो, या इसको स्लोप कह दो। उसका मान क्या है 1/c। तो कई बार एग्जाम में आता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ है और उसके 1/m व t के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो इसकी ढाल होगी, तो आप से कहते हैं ढाल c होगी, 1/c होगी, या थीटा होगी, 1/थीटा होगी। इस प्रकार के ऑप्शन बनाते हैं। तो आपको सूत्र आना चाहिए, सूत्र को फटाफट थोड़ा सा जिसके बीच में खींचा जा रहा है उस प्रकार से बना लो। ध्यान ये देना कि वाई एक्स पर जो चीज ले रही है उसको बाईं तरफ रखना और बाकी सभी चीजों को एक्स अक्ष की तरफ लाना। एक्स में प्लस माइनस आता है वो तो क्या हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा। और जिसके बीच में खींच रही है वो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के बीच में हो जाएगा। और एक्स के साथ जो भी होता है वो क्या होता है, वो होती है ढाल। तो इस प्रकार से निकाली जाती है ढाल। तो इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा। इस ग्राफ को समझने में किसी के कोई दिक्कत परेशानी शंका है तो दोबारा से बताया जाए। तो ये बात थी कि अनुचुंबकीय क्या होता है और लोह चुंबकीय क्या होता है। तो सबके बाद ध्यान में आ गई, बहुत बढ़िया। दोबारा से देखो क्या मामला क्या था। हो सकता है कि ये आपके एक बार देखने से ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये तो मैथमेटिकल काम है। एक बार कॉपी में कर देखोगे ना, इसको बनाकर देखोगे तो पेन और कॉपी साथ में रखा करो, बनाकर देख लिया करो। देखो जैसे देखो काई समानुपाती 1/t, ये क्यूरी कहता है। ये कौन कहता है, ये क्यूरी कहता है। तो काई समानुपाती 1/t - थीटा, ये क्यूरी वीज कहता है, ये क्यूरी वीज कहता है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया तब तब एक नियतांक लगाया, c/t। क्यूरी ने कहा c/t, क्यूरी वीज ने कहा c/t - थीटा। आई बात ध्यान में। इसके बाद क्या हुआ, इसको पलटा तो 1/काई बराबर tc, और काई और टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो 1/काई बराबर 1/c × t। 1/काई और टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये y अक्ष पर ले लिया और ये x अक्ष पर ले लिया। तो कौन से प्रकार का ग्राफ बना, ये y बराबर mx प्रकार का ग्राफ बना। तो y बराबर mx प्रकार का ग्राफ आप जानते हो कि y बराबर mx प्रकार का जो ग्राफ होता है, तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ये ऐसा आ जाएगा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो ये आ जाएगा जी, y अक्ष पर क्या लिया है 1/m और x अक्ष पर क्या लिया है t,
और जो ढाल है वो क्या है 1/c। ढाल है जिसको tan थीटा कहते हैं वो 1/c है ढाल। अब देखो इसमें क्या किया, इसको अपने ने उल्टा किया तो 1/m बराबर है t माइनस थीटा बटे c। पूरे बटे में c है तो पूरे बटे में c है तो इसको खोलेंगे तो इसके भी नीचे c आएगा और इसके नीचे भी क्या आया c। तो इसको अपने y एक्स पर लिया, इसको y एक्स पर ले लिया और इसको अपने ढाल मान लिया तो ये y एक्स पर ले लिया और 1/c क्या है m और t के बीच में ग्राफ खींचा है ये x है माइनस है c डैश कह दें, इसमें c आ रहा है इसलिए c डैश कह दिया अपने, c कह दो चाहिए एक ही बात है अपने समझ में आना चाहिए। अब देखो y एक्स पर क्या है 1/m, x एक्स पर क्या है t है और देखो ढाल है वो सॉरी ये माइनस थीटा बटे सी क्या है अंतःखंड है तो माइनस में है तो ये कहाँ जाएगा माइनस थीटा बटे सी और ढाल है वो 1/c लेकिन पॉजिटिव है, इसके आगे माइनस का निशान नहीं लगा इसका मतलब प्लस में है तो यहाँ से चलेगा और जाएगा किधर इधर। तो इसकी जो ढाल होती है थीटा है तो ढाल क्या होती है tan थीटा और tan थीटा का मान क्या है देखो tan थीटा का मान क्या है 1/c तो 1/c देखो 1/c इसकी ढाल है 1/c इसकी ढाल है, ढाल तो समान होती है यानी कि इन दोनों को एक साथ में बनाई ग्राफ तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा यानी कि दोनों रेखा समानांतर होगी, सीधी है ये समानांतर रेखा होगी क्योंकि इनकी ढाल क्या है सेम है। लेकिन ये किसके नियम के अनुसार बनी है, ये क्यूरी के अनुसार बनी है, ये क्यूरी वीज के अनुसार बनी है। क्यूरी का नियम अनुचुंबकीय के लिए लागू होता है, क्यूरी वीज का नियम किसके लिए लागू होता है लोह चुंबकीय के लिए लागू होता है। शायद अब समझ में आ गया। क्यूरी वीज के अनुसार थीटा है वो वीज नियतांक है और माइनस थीटा बटे सी अंतःखंड हो जाएगा 1/m व t के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा। तो और किसी के दिक्कतें अब सब गई समझ में आ गयो, वो काम बढ़िया हो सब गए समझ में आ गयो, 100% दक्षता हासिल कर ली, बता दियो सही सही। ध्यान दे दोबारा से, क्यूरी ने कहा था कि इकाई है वो समानुपाती 1/t होता है लेकिन ये केवल डाइल्यूट मैग्नेटिक पदार्थ होती है यानी कि चुंबकीय रूप से तनु पदार्थों पर ही लागू होता है, ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थों पर मुख्य रूप से लागू होता है क्यूरी का नियम। और काई है 1/t के समानुपाती है तो 1/t का ग्राफ क्या होता है ये परवलयाकार आता है, इस प्रकार का आता है, ये सभी जानते हो आप लोग। लेकिन क्यूरी वीज ने क्या बात बताई कि ये इस प्रकार से नहीं होता। क्यूरी वीज ने कहा कि काई समानुपाती t माइनस थीटा ये लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक के लिए लागू होता है। लोह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो इसके अंदर जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है कि परवलयाकार सीधा ही नहीं आता, कुछ समय तक इस प्रकार चलता है, उसके बाद में परवलयाकार आता है, यानी कि इसके बाद में तो वैसा ही आता है जैसा अनुचुंबकीय का होता है। यानी कि एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस टेम्परेचर पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, इस ताप को क्यूरी ताप कहा जाता है। ध्यान दें कि क्यूरी ताप क्या है कि वह ताप जिस ताप पर कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाता है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की भांति बिहेव करने लग जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी ताप कहा जाता है और इसका मान लोहे के लिए 1043 होता है। तो ये क्यूरी वीज ने ये बात बताई, क्यूरी ने ये बात बताई। क्यूरी का नियम चुंबकीय तनु पदार्थों के लिए लगता है। चुंबकीय तनु पदार्थ वे होते हैं जिसमें चुंबकीय केंद्र बहुत दूर दूर होते हैं, और क्यूरी वीज का नियम चुंबकीय सांद्र पदार्थों के लिए लगता है। चुंबकीय सांद्र पदार्थ वे होते हैं जिसमें चुंबकीय केंद्र बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, इसमें चुंबकीय केंद्र बहुत दूर दूर
और बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। और ये क्यूरी ताप भी समझ में आ गया। तो ये था क्यूरी क्या है, क्यूरी वीज क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो शायद ध्यान में आ चुका है।